बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे उनके मुताबिक कामयाब तरीन अटैक हो गया है। और इस अटैक में ईरान के ड्रोन्स ने, सिर्फ ड्रोन्स ने अटैक किया है। और ये इतना खतरनाक अटैक था कि इसराइल की पलमाचिम और ऑफ द एयर बेसिस को उड़ा दिया है। और उसके साथ साथ ईरान ने शिन बैथ, जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अंदर काम करती है डोमेस्टिक लेवल पर, उसका हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया है। उसके बाद इसराइल के जो रनवेज हैं, हैंगर्स हैं और कंट्रोल टावर, इन सब को ईरान ने उड़ा दिया है। और सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल ये है कि ये ड्रोन्स रुके ही नहीं है। पता नहीं इन ड्रोन्स में क्या ऐसी सूरत हाल है, लेकिन अब तक की सूरत हाल में ये सबसे खतरनाक मामला है। ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा आप समझ लें। देखिए, ये वो बेसिस हैं जहां पर F-35 तैयारे खड़े हुए थे ईरान पर अटैक करने के लिए। उनको उड़ा दिया। अब तैयारे उसमें तबाह हुए हैं या नहीं हुए, आप यहां से अंदाज़ा कर लेना कि आज इसराइल के अंदर क्लेम गया है और क्लेम किया है कि बिल्डिंग जो डैमेजेस हुई हैं, 6500 बिल्डिंग्स डैमेजेस हुई हैं। यानी 6500 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका क्लेम गया है कि वो या पूरी डैमेज हुई हैं या पार्शली डैमेज हुई हैं। जैसे भी हुई हैं, उसका क्लेम किया है कि हमें इतनी तबाही हुई है। 1500 गाड़ियां तबाह हुई हैं जो इसराइल के अंदर, और उनका क्लेम किया गया। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगर 1500 गाड़ियां तबाह हुई हैं, 6500 बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, तो आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी तबाही हुई है। और सबसे ज़्यादा मसला ये हुआ है कि ईरान के जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं, ये ज़्यादा तबाही कर रहे हैं। जिसमें से एक मिसाइल निकलता है, आगे फिर वो यानी सैकड़ों मिसाइल निकलते हैं, तो वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर जाकर गिरते हैं। और इसराइल में तो आपको पता है इस वक्त वीडियोस बनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और हालत यही है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कितनी ख़तरनाक है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो पलमाचिम एयरबेस है, ये इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग होती है, यहाँ से लॉन्च किया जाता है। और इसराइल ने जितने भी अपने मिसाइल टेस्ट करने होते हैं यहाँ से करने, तो सोचे यहाँ पर उन्हें ड्रोन मारे हैं और तबाह कर दी। यहाँ इनके एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी जो जितने इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने हैं या टेस्ट होता है वो यहाँ से होता है। फिर उनके बाद अगर ड्रोन मारने होते हैं ईरान पर, ये जो ड्रोन्स मारे जा रहे हैं इस बेस से उड़ते हैं। और इसके अलावा जो स्पेस में या रॉकेट्स लॉन्च करने होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो भी यहाँ से होता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी अहम तरीन साइट है। और जो ऑफ द है बेस, वो तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप ये सोचिए, जितने फाइटर जेट्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग बेस होती है या जो पायलट ने ट्रेन करना तो यहाँ पर होते हैं। या उसके अलावा इंटरनेशनल जितनी बड़ी ताकतें होती हैं, उन्होंने जहाज़ उड़ाने हैं, जो एक्सरसाइज करती है वो इसी बेस पर आकर करती हैं। और माजी में अमेरिका से लेकर यूरोप की तमाम यानी फोर्सेस यहाँ पर आकर एक्सरसाइज कर चुकी हैं ब्लू फ्लैग के नाम से। तो इसराइल यहाँ पर इंटरनेशनल जो एयर कम्बैट एक्सरसाइज है उसको करता है। अब आप अंदाज़ा करें कि इसके अलावा जो सबसे अहम सूरत हाल ये है कि यहाँ पर F-35 तैयारे और F-16 तैयारे यहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं और इसराइल की फोर्स को। तो आप सोचें, ये दो उन्होंने बेसिस आज हिट किए हैं बुरी तरह। और यहाँ तक मामला नहीं रहा, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इनके रनवेज उड़ाए हैं, हमने इनके हैंगर्स उड़ा दिए हैं जहाँ पर ये जहाज़ और चीज़ें होती है। और कंट्रोल टावर, जो सबसे अहम चीज़ होती है, कंट्रोल टावर जिसके राब्ता होता है, जिसको वैसे अगर आप बंद करते तो आप पीछे से राब्ता नहीं कर पाते। अब असल चीज़ समझे, शिन बैथ के हेडक्वार्टर, ईरान के ड्रोन्स ने शिन बैथ का जो हेडक्वार्टर है, ये डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका मकसद ये होता है कि वो इंटेलिजेंस करे, पूरी तरह मुल्क के अंदर हमले हों, रोके हों, ड्रोन को यानी बुरी तरह रोकना, कोई कार्रवाई चल रही है अंदर से। यानी जो डोमेस्टिक पूरे इसराइल में जो इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है, मुसाद के ऑपरेशन होते हैं मुल्क से बाहर, जैसे ईरान में हिट कर लिया, आयतुल्लाह को मार दिया, इधर उधर मार दिया, ये इसने पूरे इनसाइड इसराइल की हिफाजत करनी होती है। तो आप अंदाज़ा करें कि इतने हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स किए हैं और एयर ऑपरेशन इन्होंने पूरी तरह किए हैं और इसराइल के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो ये सूरत हाल अब ये है कि अब ये हिट करते जा रहे हैं। देखिए, लड़ाई का क्या मामला है कि आज गल्फ कंट्रीज में स्टैंडर्ड चार्टर, सिटी बैंक और उसके अलावा HSBC बैंक, इन सब को इनके ऑफिसेज क्लोज कर दिए हैं और ब्रांचेस क्लोज करके उनके अमले को निकाल लिया गया है। क्योंकि अमेरिका ने सिपा इनका बैंक था ईरान में, उसको तबाह किया, तो वो कह रहे हैं अब हमने अमेरिका के बैंक्स को तबाह करना है।
तो इस सूरत हाल में भाई अब आज कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ड्रोन से हिट कर दिया गया है। और इसके अलावा काफ़ी सारे अमेरिका के लिए मसाइल इतने पैदा हो गए हैं कि अब ये पता चला है, और ये आप अंदाज़ा करें कि इंटरनेशनल सतह पर सूरत हाल सामने आई है कि सिर्फ 6 दिन के अंदर तकरीबन 12 अरब डॉलर्स अमेरिका को कॉस्ट की है ये जंग। ये तो वो है ना कि जो बराह रास्त असला खरीदा गया या हथियार इस्तेमाल के 12 अरब डॉलर। आप अंदाज़ा करें जो बाकी सूरत हाल है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। यानी ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाहिर सी बात है बहरान है, बिजनेस नहीं हो पा रहा, टूरिज़्म का मसला पड़ा हुआ है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा माल नहीं आ जा रहा, तो वो तो पता नहीं कितना ज़्यादा। और अगर ये जंग लंबी चलती रही तो पता चलेगा वो 500 अरब डॉलर तक एक महीने के बाद वो चला जाएगा। सो अब ईरान कर क्या रहा है कि ईरान ने मिसाइल लॉन्च किए हैं, ड्रोन्स असल में वो मार रहे हैं, और ये जो मिसाइल हैं वो असल में उन जाकर मिलिट्री बेसिस को हिट कर रहे हैं। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने तकरीबन आप समझ लें 17 करोड़ यानी बैरल ऑयल जो है वो रिजर्व में उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब वो तेल की कीमत डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ये मिसाइल रुक नहीं पा रहे इसराइल से। सो अब सूरत हाल जितनी मर्जी आप ये करें, इसराइल में एक चीज़ डिस्कस की जा रही है कि हम ये अगर जंग हार रहे हैं और ईरान ये जंग नहीं रोक रहा तो वो ईरान पर एटमी हमला कर सकते हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये बड़े बुरे लोग हैं और ये किसी वक्त कुछ भी काम कर सकते हैं। देखिए लिंडसे ग्राहम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहा है कि अब अटैक हो रहा है तो हम पर अटैक हो रहा है, हमारी कंपनियों से। जैसे आपको पता है ईरान ने कहा है कि IBM, गूगल, ये वो सारे अब उनकी टारगेट होंगे, बैंक्स भी होंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि लिंडसे ग्राहम इस वक्त ट्रंप को उकसा रहा है कि तुम ये जंग को ना इसी हालत में छोड़कर चले जाओ, ये अब इनको ईरान के रहमो करम पर छोड़ दो और देखो अब इनके साथ क्या होता है। यानी वो यहाँ तक इनको कह रहा है कि अगर ये सूरत हाल होती है तो इसको इनके रहमो करम पर छोड़कर चले जाओ। तो अब आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो पूरा मेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हम इतना ज़्यादा मेस क्रिएट करें अवाम के लिए, इतना ज़्यादा मेस क्रिएट करें कि इस रीजन के अंदर तबाही हो। और फिर हम यहाँ से देखिए अब तो ये डिस्कस हो रहा है ना मामला, आज रूस ने कह दिया है कि अमेरिका अपने फौजी अड्डे खाली करने की तरफ भी मामला जा रहा है। देखिए अभी ईरान ने काफ़ी सारी चीज़ें, अभी तो बातचीत जारी है, ये कह रहे हैं जंग बंदी करनी है। ईरान की शराइत है बड़ी क्लियर, जिस तरह इजराइल का नुकसान हो रहा है, जिस तरह उनकी तबाही हो रही है, ईरान की स्ट्रेटजी इस वक्त है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रेटजी उनकी क्या है जो बड़ी क्लियर है? ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि हमने हर सूरत पाबंदियां हटवानी है, हम अटैक करेंगे, कंटिन्यूस अटैक करेंगे, ऑयल की कीमतें $200 बैरल पर लेकर जाएंगे और अमेरिका को पैरालाइज कर देंगे। देखिए यूरोप पैरालाइज हुआ पड़ा है, गैस देखें, आप देखें तेल की कीमतें कहां पर चली गई, अफोर्ड ही नहीं हो पा रहा, पूरा वर्ल्ड इस वक्त जैम हुआ पड़ा है, पैनिक है, खौफ है, और सबको पता है इसराइल की वजह से। तो शराइत क्या है? अब शराइत अब ये है कि आपने इन शर्तों को सामने रखा हुआ है और वो शर्तें बड़ी ख़तरनाक हैं और वो शर्तें इतनी तबाहकुन हैं कि जी वो अमेरिका समझता है कि हमारे लिए बर्बादी है। पाबंदियां हटानी है, आपने फ्यूचर की कोई जंग नहीं करनी। अब जंग नहीं करनी तो इसराइल का पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने का प्लान क्या होगा? आपको पता है यहाँ सबसे ज़्यादा इसराइल को परेशानी क्या है? उनको परेशानी ये है कि हमसाये तो आप नहीं ना बदल सकते। अगर ये जंग बंद हो जाती है और अमेरिका इसमें ये कह देता है कि ठीक है हम अपनी बेसिस खाली करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तो इस गैप को फिल करेगा चाइना और रशिया। और चाइना और रशिया ईरान की सुलह करवाएंगे गल्फ कंट्रीज के साथ, उनके साथ करवाएंगे मामला तय। और पॉसिबिलिटी है वो एक बड़ा ग्रुप बना दे इन सब का और मुस्लिम फोर्सेस का है जो भी है, उसमें ईरान लीड करे। और सबसे ज्यादा खतरा फिर इसराइल के लिए पैदा हो जाएगा कि इसराइल के हाथ से गेम निकल जाएगी। सोचे ईरान यहां से निकलकर सामने आता है, वो इतनी बड़ी ताकत बन जाता है, तो क्या ईरान उसके बाद एटमी ताकत नहीं बनेगा? देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर जो फतवा देकर गए थे वो फतवा उनके साथ ही चला गया और अब वो जिंदा नहीं है। तो उन्होंने ही रोका हुआ था अब तक कि हम एटमी ताकत ना बने, और वो ईरान कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो उनका एक फतवा था, तो ये ज़हन में रहे कि अगर उनका फतवा अभी तक काम कर रहा है तो अब वो नहीं रहे और उनका फतवा भी नहीं रहा। और कोई भी आकर नया सुप्रीम लीडर आयतुल्ला, वो जो उनके बेटे आ गए हैं, वो फतवा जारी कर दें कि नहीं अब बका है तो हमने लड़ाई करनी है तो एटमी ताकत बन जाएगी, क्या पाबंदियाँ लग जाएंगी ना।
लेकिन दुनिया में उनकी धाक बह जाएगी। फिर आप बताएं कि ये सूरत हाल कहाँ पर जाएगी। तो आप जो मर्जी करें, इस वक्त जो मर्जी आप करते रहे, ये हालात यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। सो अब आने वाले वक्त में आप ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि मामलात काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए ख़राब हैं और अमेरिका इस खेल के साथ साथ पूरे इजराइल को भी अब लपेट में ले चुका है। और 6500 बिल्डिंग्स तबाह होने का मतलब आप समझते हैं कितनी बड़ी तबाही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।